हेलो दोस्तों, ये लेक्सिस GS 2002 का ICU है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं IC MOSFET, इसका क्या काम है, जो ज़्यादा ख़राब होने वाले पार्ट्स हैं उसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले इसका जो ये चिप है IC 900, ये मेन चिप के साथ जो लगा हुआ है IC 900, ये इमोबिलाइज़र का चिप है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इसमें फॉल्ट आता है वो थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर का आता है। ये जो 8 MOSFET लगे हैं, 1 2 3 4 और 4 इस तरफ, ये 8 MOSFET जो लगे हैं, ये फ्यूल इंजेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये फ्यूल इंजेक्टर के लिए ये MOSFET लगे हुए हैं। इसके बाद ये जो 4 MOSFET है बड़े बड़े, चार MOSFET इधर बड़े बड़े लगे हैं, ये 4 MOSFET इधर है। ये जो इंजेक्टर के चिप के साथ जो लगे हुए हैं, ये इंजेक्टर के MOSFET है इंजेक्टर के, इसके साथ जो 4 MOSFET लगे हुए हैं, ये थ्रोटल बॉडी मोटर को जो कंट्रोल करते हैं, उसके लिए ये चारों MOSFET। जब थ्रोटल काम नहीं करेगा तो सबसे पहले ये MOSFET नहीं, इसको चेंज किया जाता है। उसके साथ ये वाला चिप ये MOSFET को कंट्रोल करते हैं। ये चिप भी चेंज करना चाहिए, और ये चारों MOSFET, तो थ्रोटल इससे काम चालू करेगा। यहाँ बातें हैं इंजेक्टर के जो MOSFET है, कैसे हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये इंजेक्टर नंबर 1 का MOSFET है, ये इंजेक्टर नंबर 2 का है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले ये इसका डायग्राम मैंने इधर लिख लिया है। अभी ये इंजेक्टर नंबर 1 है, इसका पिन जो है कनेक्टर के अंदर E2 कनेक्टर है, 15 नंबर पिन है। तो E2 में 15 नंबर पिन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि E2 में 15 नंबर पिन कौन सा है। तो सबसे पहले ये कंप्यूटर के कनेक्टर है, ये E2 है, कनेक्टर E2 है, इसमें 15 नंबर, इधर से 1 2 3 4 5 7 से 15 नंबर पिन जो आता है वो इंजेक्टर नंबर 1 का है। अभी ये ECU है, इसमें 15 नंबर पिन, ये E2 कनेक्टर है, इसमें 15 नंबर पिन हम लोग कैसे काउंट करेंगे। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसके अंदर वायर लगा के मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके ये जब टीप का आवाज़ आएगा 0.03 0.05 रेजिस्टेंस आएगा, तो वो MOSFET जो है वो इंजेक्टर नंबर 1 का है।
तो इस तरह हम इस कंप्यूटर का पावर और ग्राउंड भी मालूम कर सकते हैं। तो ये मॉसफेट है, ये मॉसफेट है, 3 लेग वाला मॉसफेट है। ये मॉसफेट है। इसका जो फर्स्ट लेग है ये गेट है, ये सेकंड लेग ड्रेन है, और ये थर्ड लेग जो है ये सोर्स है। यानी ये ग्राउंड हो गया, ये जो ये गेट है, ये ड्रेन है। यानी ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये गेट के ज़रिए ये मेन प्रोसेसर से ग्राउंड सिग्नल आता है गेट के ऊपर, फिर ये मॉसफेट ऑन हो जाता है। तो फिर इधर से ग्राउंड सोर्स से ड्रेन में चला जाता है। ये सोर्स से ड्रेन में चला जाता है। अभी हम लोग ये बीच वाले पिने चेक करेंगे क्योंकि ये ड्रेन है। अभी हम देखेंगे कि इंजेक्टर नंबर 1 इसमें कौन सा है। ये इंजेक्टर नंबर 1 है, ये इंजेक्टर नंबर 1 है। तो इसको हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये जो है इंजेक्टर नंबर 1, ये इंजेक्टर नंबर 1 है। इसमें ये जो मॉसफेट है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्टर नंबर 1 काम नहीं कर रहा है, इंजेक्टर नंबर 2 नहीं कर रहा है। तो इसको ऐसा कंटिन्यूटी के ज़रिए सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, वायर की इधर ब्रेक तो नहीं है। तो अगर कंटिन्यूटी इसमें आ रहा है तो इस मॉसफेट को खोल के इसको चेंज करना चाहिए। इसमें ये 2 ही अहम ज़्यादा फॉल्ट आता है, थ्रोटल का और ये इंजेक्टर का। उसके बाद दोस्तों ये जो मेन चिप लगे हुए हैं, इसमें अगर आप इसमें पावर एंड ग्राउंड देंगे तो इसको कैसे चेक करेंगे कि ये एक्टिव है कंप्यूटर, एक्टिव नहीं है। तो इसमें ये जो क्रिस्टल लगे हैं ये इसको वोल्ट पे रखेंगे मल्टीमीटर को, और इधर चेक करेंगे इसमें पल्स आना चाहिए। अगर ये प्रोसेसर अच्छा सही काम कर रहा है तो इसमें पल्स आना चाहिए, तो कंप्यूटर एक्टिव है। अगर पल्स नहीं आ रहा तो कंप्यूटर एक्टिव नहीं है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगले वीडियो में दूसरे गाड़ी के इश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू दोस्तों।